स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप देख रहे हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज आप लोगों को मैंने सुबह के वीडियो में बताया था कि आज प्रियंका गांधी से आंगनबाड़ी बहनों की मुलाकात होने वाली है और आज हुई मुलाकात। फिलहाल के लिए बता दूं क्या क्या जानकारियां वहां से निकल के आ रही हैं, तो उनको लेकर के मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को आप लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है तबीयत खराब चल रही और फिर भी मैं वीडियो आपके लिए ला रहा हूं। और आज ये जरूरी था वीडियो लाना, क्योंकि ग्रुप में मैंने देखा बहुत से लोग टिप्पणियां कर रहे हैं बहुत गलत तरीके से। मैं किसी संगठन का विरोध नहीं करता हूं, मैं हमेशा कहता था जो गलत करता है उसका विरोध करता था। माननीय गिरीश कुमार पांडे जी के ही संगठन से हैं ये बहनें, माया सिंह वगैरह। तो मैं फिर भी कहना चाहूंगा, उन पर आज लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, वो संगठन कर रहे हैं जो अभी तक लड़ रहे थे और क्या दिलवा के दिया उन्होंने, सम्मानजनक। अरे भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में पहले कहा था हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे और उसके आधार पर वोट लिए चुनाव जीते। इतना बड़ा मकसद था आपके पास, फिर आप लोगों ने क्या किया? उनको लेकर के आपने ये 1500 प्रोत्साहन करवा पाए, ये मैं यही कहना चाहूंगा। फिर या तो ये चलो ठीक, जो हो गया सो हो गया, अब तो पहचानिए। मैं ये नहीं कहता कि माननीय जो प्रियंका गांधी जी हैं वो अपनी बातों पर खरी उतरेंगी, क्योंकि जब बाबा जी ही नहीं उतरे खरे, योगी महाराज जी, तो जरूरी तो है नहीं कि ये भी उतरेंगी। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, जितनी समस्याएं हैं आंगनबाड़ी बहनों की, जितनी ज्यादा उठाई जाएंगी और जितने ज्यादा लोगों के पास में जाएंगी, जितने ज्यादा पार्टियों के पास में जाएंगी, उन पर चर्चा में वो उतनी ज्यादा रहेंगी। जो चीज चर्चा में रहती है उसी का समाधान भी होता है, तो समस्याएं बढ़ेंगी और लोगों उस पर विचार करेंगे। आज ये पार्टी के पास बहनें जाएंगी, वो पार्टी के पास जाएंगी, कुछ प्रयास तो कर रही हैं, प्रयास कभी गलत नहीं होते हैं, ना कभी गलत जाते हैं। और फिर वो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं जो खुद पिछले जो संगठन रहे दिला कुछ नहीं पाए, 1500 रुपए प्रोत्साहन बढ़वा पाए और बातें कर रहे थे 18,000 दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे कम से कम जो दिया ये फिर मानिए ना कि गलती है, एकता नहीं थी, तमाम चीजें। आज कोई प्रयास करा तो उनको रोकते क्यों हैं? हमारी यही समझ में नहीं आता है। उनको ये डर रहता है कि कहीं ये लोग मिलकर के कुछ ना करा दे, ऐसा ये हकीकत है। देखिए, हमारी सोच ये है कि आंगनबाड़ी का भला, उनके लिए जो प्रयास कर रहा है मैं उन चीजों को समझ रहा हूं। हमारे लिए कोई एक संगठन मायने नहीं रखता कि एक संगठन है तो मैं वो गलत करें मैं फिर भी उनकी तरफदारी करूं। बिल्कुल आप गलत सोच है आपकी। आप बातें चाहे जितनी चुपड़ी चुपड़ी करें हमसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हकीकत है। और अगर आप गलत करेंगे तो मैं गलत कहूंगा। यहां पे जो गिरीश पांडे के संगठन से जो बहनें मिलने गई, कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी जी हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं, तो उनसे जो मिलने गई, तो वो बहुत अच्छा कदम था, सराहनीय था। जो बहनें वहां पे गई उनको ऑल इंडिया चैनल की तरफ से मैं बधाई देता हूं और मैं भी यही कामना करता हूं कि ये घोषणा पत्र में इन चीजों को शामिल करवाएं और उसके लिए कुछ ना कुछ करें। देखिए, पत्र में शामिल हो जाएगा तो कम से कम दबाव बनाने का तो मौका मिलेगा, कुछ कह तो सकते हो। जब यही नहीं होगा तो क्या होगा? क्या हाथ पर हाथ धरे रख करके बैठे रहेंगे? अरे ये चीजें, अब लोग कहते हैं कि हमें मैसेज मिला, उनका क्या कहना था? उनका ये था कि भाजपा सरकार हमारी पूर्ण बहुमत के साथ में आना चाहिए उसको केंद्र में। अभी तक तो पूर्ण बहुमत के साथ में ही थे। तो ये क्या चीजें हैं? मतलब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सोच को लेकर के ये करते हैं। भाई देखिए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो मुद्दा नहीं है। आंगनबाड़ी संगठनों को लेकर के चलना है कि किसको वोट देना है, किसकी पार्टी को जिताना है, ये गलत है ना। संगठन को इस पर कहना चाहिए, ये निर्वाचन आयोग के खिलाफ है, मैं ये कह रहा हूं। और ये हमारी आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है। तो आपको सोचना चाहिए, कोई भी संगठन हो। मैं ये जरूर कह रहा हूं, जो बहनें प्रयास कर रही हैं, देखिए नेता के पास में जाना और उनसे अपनी समस्याओं को बताना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको करते हैं और वो सुनेंगे, वो कुछ करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमारा काम था, बहनों का था, वो गई और उन्होंने अपनी आवाज उठाई। अब इस पर टिप्पणी क्यों करते हैं लोग? तो विपक्ष के संगठन इतना भी नहीं समझ रहे, टिप्पणियां कर रहे हैं। बहुत सी फोटो आई हैं, आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए। और ज्ञापन वगैरह, इन चीजों को वहां पे रखा जाए। लोगों के हिसाब से ग्रुप में यही बातें निकल के आ रही हैं कि इन चीजों को, मुद्दों को, आपके मानदेय को लेकर के हो या राज्य कर्मचारी को, यानी कि आपकी अच्छाई के लिए जो भी वहां पे रखे जाएंगे बिंदु, उन चीजों को वहां पे शामिल किया जाए घोषणा पत्र में, ताकि जब सरकार उनकी बने तो कुछ हो सके। ये चीजें हैं। देखिए, हम किसी पार्टी को हम जानते हैं भैया, पार्टी सब एक जैसी हैं। देखा तो यहां भी हमने 2 साल से इंतजार किया है। कोई आसानी से जो हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिल गया है। 2 साल से कितने धरने किए गए, अभी तक मानदेय को लेकर के महीनों लटके रहते हैं लोग।
किस आधार पर लोग कहते हैं? भाई देखिए, कौन जानता है ग्रुप में कौन किस पार्टी से जुड़ा है, कौन किस पार्टी के साथ में मिलकर काम कर रहा है, क्या उनका मकसद है, क्यों ग्रुप में जुड़े हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैं ये जानता हूँ आंगनबाड़ी बहनों के हित में जो लोग जुड़े हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान रखें और ख़ास करके सोच करके कुछ भी कहा करें। और पहली बात, फर्जी की जो रिप्लाई आती है, कमेंट आते हैं, उन पर टिप्पणियाँ ही ना करो। मैं भी देखता हूँ, मैं भी जानता हूँ, इतनी गलत-गलत टिप्पणियाँ होती हैं। हर एक बात गलत होती है लोगों की। क्या वो बोल रहे हैं, किस बेस पर बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या उनको बोलना चाहिए, कुछ नहीं वो सोचते हैं, लेकिन वो बोलते हैं। उन पर नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ रख रही हैं तो ये बहनें, अपने अधिकार है उनका, उनका हक है, वो रख रही हैं। इस पर कोई नहीं कह सकता। जिन संगठनों ने अभी बढ़वाया मानदेय तो बढ़वा नहीं पाए, प्रोत्साहन दिलवाया, वो भी इतनी शर्तों के साथ में। स्मार्टफोन सरकार ने दे दिया, इतना सब कर दिया और उसके बाद कहीं-कहीं मिला भी नहीं। फट इसी के लिए कुछ नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? 10 साल से भर्तियाँ नहीं आई आंगनबाड़ी में। अब वो कब आएँगी? कोई विचार ही नहीं। हर महीने यही होता है, अभी नहीं, अभी आ जाएँगे, अभी आएँगे, कभी भी वो ना भर्तियाँ आ रही, ना कुछ आ रहा है। फिर कैसे कह सकते हैं लोग कि ये नहीं, आप ये करें? ये बताने की ज़रूरत नहीं किसी को। जो बहनें जो कर रही हैं, जो संगठन को जो अच्छा लगता है वो कर रहा है, वो अपने प्रयास कर रहा है। दूसरों में कमियाँ जो निकालता रहता है, सबसे बड़ी कमी उसी में होती है। अब मेन काम है, सबसे ज़रूरी ये मैं बता दूँ कि हर एक नेता से आप अपने वादों को रखें, उनको सुनाएँ, ताकि समस्याएँ चर्चा में आएँ। मेरे कहने का ये मतलब है, जो बातें मीडिया में आएँगी, चर्चा में आएँगी, वही बिंदु आपके प्राथमिकता के साथ में हल किए जाएँगे। अन्यथा ये संगठन वाले, कुछ ऐसे भी हैं लोग संगठनों में, जो इन चीज़ों को दबा के ही रखे रहेंगे। वो किसी एक पार्टी को लेकर के सपोर्ट करते हैं, वही ऐसी बातें करते हैं। बाकी जो आंगनबाड़ी के हित में होगा, वो चाहेगा कि हर एक नेता के पास में जाकर के, हर एक पार्टी के पास जाकर के उनसे अपने बिंदु को रखाएँ कि आपकी सरकार बनेगी तब हमारी प्राथमिक चीज़ों को आप सुनना, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इन पर बहस कोई नहीं करता है। फिलहाल के लिए वहाँ पे घोषणा में क्या रखा गया, इन चीज़ों को लेकर के अभी कुछ डाला नहीं गया है माया सिंह बहन के द्वारा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ पे बता दूँ, ये पोस्ट डाली गई थी, आज पत्रिका वगैरह निकलती है, उसमें बताया जा रहा था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा था कि यूपी पहुंचते प्रियंका गांधी ने लिखा पत्र, कर दिया है बड़ा ऐलान, कांग्रेसियों में दौड़। ऐलान वगैरह अभी वो जाने के लिए सिर्फ ऐलान किया है, बाकी कोई मानदेय नहीं बढ़ा दिया आपका, ना कर्मचारी, राज्य कर्मचारी बना दिया तो ऐलान हो गया है। ऐसे बहुत से आपको वीडियो मिल रहे होंगे जिन पर लिख के आता है योगी महाराज ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। तो आप समझ रहे हो, फेक खबरें होती हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं, 18 से 20 जो मार्च है, वहाँ तक वो जो है प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी के दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी। और ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी निकल के आ रही थी कि इनके मुताबिक जो है, लखनऊ में प्रियंका टीटी व आंगनबाड़ी वर्कर्स समेत विभिन्न संगठनों के लोगों से मुलाकात करेंगी। तो आज उनकी मुलाकात भी हो चुकी, मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई। लेकिन जो जानकारियाँ हैं, जैसे बहन के द्वारा क्या-क्या बातें हुई, वो शाम तक वगैरह पूछी जाएँगी। क्योंकि देखिए, दूर-दूर से बहनें जाती हैं, वो वहाँ पहुँची होंगी, उसके बाद में फिर दोपहर के बाद में आप जानते हैं, नेता वगैरह टाइम अगर 12 बजे का देते हैं, तो वो आते टाइम पर नहीं, वो थोड़ा लेट ही आते हैं, ये हकीकत होती है। और इसको चाहे अच्छा समझे या बुरा। और ये फिर चीज़ें, फिर बहनें घर जाती हैं, आराम करती हैं। भाई, आपके जैसा, हमारे जैसा, हर किसी का एक ही जैसा परिवार होता है, सब वही दिनचर्या होती है, वही जीवन यापन। तो ये चीज़ें हैं, तो शाम तक कुछ ना कुछ खबरें निकल के आएँगी, सुबह तक आप लोगों को दी जाएँगी। और ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर आप बहस ना करें, गलत टिप्पणियाँ ना करें। जो भी बहनों ने किया है, वो अच्छा किया, आंगनबाड़ी के हित में किया है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई जो है मीडिया में ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। लोगों को जागरूकता के लिए कुछ समझाइए। यहाँ पे गलत मुद्दे लेकर के बढ़ ही क्यों रहे हो? सबसे अच्छी बात है, इतनी सोच लेकर के आगे बढ़ो कि हमारे लिए पार्टी कोई भी मायने नहीं रखती। यानी कि मैं किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं करूँगा, मैं आंगनबाड़ी को समर्थन कर रहा हूँ। जहाँ आंगनबाड़ी का हित दिखेगा, मैं वहाँ जाऊँगा। तो आंगनबाड़ी का हित यही कहता है कि अगर ये नेता मैदान में आ रहे हैं, तो इनको भी समस्याओं के बारे में अवगत कराया जाए। और ताकि ये अगर अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, तो दूसरा झटका किसको लगेगा? विपक्ष की पार्टी को लगेगा, जिन्होंने सम्मानजनक का वादा किया था और दिया क्या? प्रोत्साहन दिया 1500 का। तो उनको भी एहसास होगा। बहनें आज यहाँ से नाराज होकर यहाँ गई हैं, क्यों गई हैं? क्योंकि हमने जो कहा वो हमने किया नहीं। तो इनको भी झटका लगेगा। तो हो सकता है जो अभी 3 साल इनके बचे, उस साल में कुछ कर दें, या फिर इनको लगेगा कि इनको मैंने दिया नहीं, तब तो ये हमारे पास आ गए, हम भी अगर नहीं करेंगे तो ये फिर भाग जाएंगे, कहीं कोई तीसरा आ जाएगा। तो समझ रहे बातों को? जितना ज़्यादा लोगों को पकड़ के चलेंगे और अपनी बातों को उनके पास रखेंगे, उतने चांस आपके ज़्यादा बनेंगे। ये नहीं तो ये करेंगे। जब एक ही इंसान है, वो तो फिर अपने पर इतराएगा, वो तो नहीं शामिल किया है। तो ये तमाम चीज़ें इनको समझिए। बाकी लोग क्या करते हैं, वो हम अच्छी तरह जानते हैं ग्रुपों में।
उनका काम ही यही होता है, वो खुद कुछ नहीं करते हैं। लोगों ने फिर टिप्पणियाँ करना शुरू कर दी, क्योंकि किसी को आप कहते हो तो बैठेगा तो कोई नहीं, विपक्ष में भी बहुत से लोग सवाल उठाने के लिए हैं, ग्रुप बने ही इसलिए हैं सवाल उठाने के लिए, तो वहाँ भी लोग शुरू हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि भैया आपने क्या कर लिया, जाते तो हर रोज़ थे मुख्यमंत्री जी के पास में, फ़ोटो खिंचाई चले आए, फ़ोटो खिंचाई चले आए, हर बार आपने यही किया, आगे भी यही करते रहे, 1500 आंगनबाड़ी को थमा दिए, आज तक उनका मानदेय नहीं आया, ये क्या है सब? तो आपने क्या करके दिखाया है? तो जो बहनें कर रही हैं, मैं इन चीज़ों पर बहस नहीं करता, मैं हमारा कहने का ये मतलब है कि इन सब बेकार की चीज़ों पर ना पड़ें। और सबसे बड़ी बात, आचार संहिता अपनी लगी है और अच्छी बात है, इनको ध्यान में रखें और गलत चीज़ों को लेकर के ना कोई संगठन बहनों को ये समझाए कि आप किसको वोट दें, ये गलत है। वोट के लिए ना